नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में एक इंटरनेशनल फंड होता है। आज जानते हैं इंटरनेशनल फंड क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है। तो पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बेसिकली जो इंटरनेशनल फंड होता है, ये अप्रोच करता है इंटरनेशनल इक्विटी पर फोकस करता है, यानी भारत में निवेश न करके भारत के बाहर निवेश करता है। अब इसमें भी आपको अलग अलग टाइप की स्कीमें मिल जाएंगी। कुछ ऐसी स्कीम्स मिलेंगी जो कि इमर्जिंग कंट्री पर फोकस करेंगी, जैसे चाइना हो गया। कुछ ऐसी स्कीम्स मिलेंगी जो कि वेल स्टेब्लिश कंट्री पर फोकस करेंगी, जैसे कि यूएस हो गया। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके की आपको स्कीम्स मिलेंगी। तो बेसिकली आप इंडिया से बाहर भी अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप इंटरनेशनल फंड का चुनाव कर सकते हो। उसमें आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप इंडिया के बाहर भी निवेश करने का अवसर प्राप्त कर पाओगे। अब क्या आपको इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए, लोग करते हैं और क्यों करते हैं ये देखिए। पहले तो लोग इसलिए करते हैं कि इसमें कुछ फायदा ये मिलता है। मान लीजिए इंडियन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आपने यूएस या फिर मान लीजिए आपने चाइना में किया है, चाइना में निवेश कर दिया किसी फंड के माध्यम से, तो चाइना में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आपको यहां अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और इंडिया में परफॉर्मेंस खराब है तो वहां पे आपका थोड़ा लॉस होगा, यहां पर रिटर्न मिल जाएगा। तो ऑल ओवर आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। सेकेंड ये चीज है कि यहां पे डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है, आप इंडिया से बाहर भी निवेश कर पाओगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं यार काश हमें मौका मिल जाता, हम यूएस में निवेश कर पाते, तो उनको मौका मिल जाता है, वो लोग निवेश कर पाते हैं। तो ये कुछ आपके फायदे हैं जो कि आपको इंटरनेशनल फंड को चुनने के लिए मजबूर करता है। पर क्या इसमें ज्यादा फायदा है या फिर ज्यादा नुकसान है, ये भी समझ लेते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। कभी कभी यहां पे रिटर्न अच्छा भी मिल सकता है और रिटर्न खराब भी मिल सकता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर जहां आपका फंड निवेश किया है जिस देश में, वहां की इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आपको रिटर्न खराब भी मिल सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। जो तीसरा यहां पे फायदा ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो, मतलब आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो कि यार आप विदेशों में भी निवेश करते हो। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलता है कि आप सिर्फ इंडिया में निवेश नहीं कर रहे हो, आप आउटसाइडर भी निवेशक हो। यहां पे लॉस क्या क्या है? पहला लॉस तो ये है कि आपका रिस्क यहां पे ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए जिस इकोनॉमी में आपका फंड निवेश किया है, इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वहां पे रिस्क आपका बढ़ जाएगा। और खास करके अगर यूएस वगैरह में फोकस किया जा रहा है तो रिटर्न आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, वहां की कंपनियां बहुत अच्छा काम कर चुकी है, तो उतना आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा रिस्क होता है करेंसी रिस्क का मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी और देश में निवेश करोगे तो वहां पे आपका रुपया तो नहीं चलेगा, वहां पे डॉलर चलेगा। तो अगर आपका रुपया डॉलर की अपेक्षा मजबूत होगा, कमजोर होगा, तो उससे आपका ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो करेंसी रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है अगर आप इंटरनेशनल फंड में निवेश करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? तो अब तक का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, तो इंटरनेशनल फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में। हमने कुछ इंटरनेशनल फंड को चेक किया तो उनका परफॉर्मेंस लगभग करीब भी नहीं रहा है, यानी कि इंडियन मार्केट जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके आसपास भी नहीं रहा है। तो आई थिंक आपको इंटरनेशनल फंड में नहीं जाने का प्रयास करना चाहिए। कोई खास फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर आप निवेश करना चाहो तो आप कर सकते हो। इंडियन मार्केट में भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इंडियन मार्केट ज्यादा बेटर कर रहा है और काफी अच्छा आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। जबकि अगर आप आउटसाइडर में जाना चाहते हो तो आप इमर्जिंग इकोनॉमी को फोकस करिएगा, जहां पे अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा बाकी है। और यूएस वगैरह में अगर आप फोकस करोगे तो उतना ज्यादा आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।